जय हिंद दोस्तों, आज देश की वित्त मंत्री ने बजट को पेश किया। बजट को जहां सरकार अच्छा बताने में लगी है, वहीं विपक्ष सरकार पर निशाना साधने में लगा है और बजट को बेकार बताया जा रहा है। मगर सच्चाई क्या है, हम डिफेंस बजट पे भी चर्चा करेंगे। मगर पहले इस बजट से आम आदमी को क्या मिला वो समझना बेहद जरूरी है। तो मेरी नजर में पहला रिएक्शन तो यही है कि बजट से आम आदमी को कुछ नहीं मिला। वित्त मंत्री ने 1 घंटा 31 मिनट तक भाषण जरूर दिया, मगर उसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं था। टैक्स स्लैब में छूट नहीं थी। किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा था वो उसके बारे में भी कोई जानकारी वहां पर नहीं थी। महंगाई कैसे कम होगी, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेंगे, इसके बारे में भी बजट के दौरान कुछ जानकारी हासिल नहीं हो पाई। हालांकि कई चीजें अच्छी भी हुई। तो शुरुआत क्यों ना टैक्स स्लैब की छूट से की जाए। टैक्स स्लैब में छूट की उम्मीद की जा रही थी, मगर उस पर वित्त मंत्री ने पूरे बजट भाषण के दौरान खामोशी बरती रखी। लेकिन जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया कि मिडिल क्लास को टैक्स में छूट क्यों नहीं दी गई, तो उन्होंने जो कहा वो हैरान करने वाला था। Sometime this year, the transaction happening in the crypto world are of different kinds of assets, and for that, every transaction gets taxed. We have circulated a paper, inputs are coming in, public stakeholders are also talking about it, so regulation goes through that process. I don't wait till regulation comes into place for taxing people who are earning profits, can I? Well, every budget doesn't speak explicitly about inflation and its impact, but of course, if you're talking of numbers, money, credit, liquidity, and also supply and demand of essential goods and others, you keep in mind inflation. पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। इसीलिए हमने टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके पैंडेमिक के समय जो डिमांड्स एंड चैलेंजेस है हमारे ऊपर, उसको कोई उससे राहत ढूंढने का अटेम्प्ट भी नहीं किया। टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ। वित्त मंत्री ने 2-2 कह दिया कि हमने 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाया है, हम तो टैक्स बढ़ाने की सोच रहे हैं और आप राहत की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं किसानों से बीजेपी ने वादा किया था कि साल 2022 में सरकार उनकी आय दोगुनी कर देगी, मगर वित्त मंत्री की चुप्पी बता रही थी कि किसान जहां थे वहीं पर हैं और आय दोगुनी का सपना जो है वो भी आने वाले वक्त में एक जुमला साबित हो सकता है। वहीं बजट के दौरान किसानों के लिए ड्रोन की बात कही गई, नेचुरल फार्मिंग की बात की गई और साथ ही वित्त मंत्री ने एक बड़ा ऐलान भी किया कि एमएसपी का 2.37 लाख करोड़ सीधे किसानों के खाते में जाएगा। देश में अभी तक किसानों के पास ट्रैक्टर पूरी तरह से नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन हमारी वित्त मंत्री ने ड्रोन के सपने किसानों को दिखाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एमएसपी का 2.37 लाख करोड़ जो है अब सीधे किसानों के खाते में जाएगा, तो ये एक बजट से अच्छी बात निकल के सामने आई है। तो चलिए बात डिफेंस की कर लेते हैं, जिस पे बात करना बेहद जरूरी है। पहली बार डिफेंस बजट 5.25 लाख करोड़ के पार पहुंचा है। साल 2022-23 के लिए डिफेंस बजट में 47,000 करोड़ रुपए यानी कि 9.84% की बढ़ोतरी की गई है। अब डिफेंस बजट 4.78 लाख करोड़ से बढ़कर 5.25 लाख करोड़ को पार कर चुका है। लेकिन इस डिफेंस बजट में कई कुछ खास था, वो आप तक पहुंचाना जरूरी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैपिटल बजट का 68% जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए अलॉट किया गया है। ऐसा इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों का प्रोडक्शन देश में हो और उनकी ही खरीद हो सके। पिछले साल ये 58% था, यानी कि 10% की बढ़ोतरी इस बजट में की गई है। वहीं सबसे अहम बात एक और कि रिसर्च और डेवलपमेंट को प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स के लिए ओपन कर दिया गया है। इसके लिए जारी बजट में से 25% प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा ताकि वो डिफेंस के लिए रिसर्च कर सकें और नए हथियार, नई तकनीक को लेकर सामने आ सकें। हालांकि एक बात और भी है कि ये बजट जो है इसका फायदा आने वाले दशकों में होगा। कई सालों बाद इसके फायदे देखने को मिलेंगे।
तो चलिए एक डिफेंस बजट को हम सिंपल तरीके से समझते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ डिफेंस बजट में होता है। तो डिफेंस बजट में 3 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर और पेंशन। तो रेवेन्यू में 7,000 करोड़ रुपए ज़्यादा दिए गए हैं। अगर आप फौजी हैं तो आपके लिए सबसे अहम पार्ट रेवेन्यू का होता है, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा आपकी सैलरी में खर्च होता है। इसके बढ़ने घटने से आपकी सैलरी भी प्रभावित होती है। तो 7,000 करोड़ ज़्यादा मिले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि फौजी भाइयों की सैलरी बढ़ जाएगी। सैलरी तो तभी बढ़ेगी जब डीए बढ़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस 7,000 करोड़ का इस्तेमाल पुल, सड़कों और दूसरे निर्माण में किया जाएगा। चलिए बात अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की कर लेते हैं। तो इसमें 17,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री ने साल 2022-23 के लिए कैपिटल बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। पिछले साल इस के लिए 1.35 लाख करोड़ का अलॉट किया गया था। इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर 17,000 करोड़ रुपए यानी कि करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 19% की बढ़ोतरी हुई थी। सेना की ताकत के लिहाज से सबसे अहम पार्ट होता है। इससे हथियार, एम्युनिशन, फाइटर प्लेन जैसी चीजें खरीदी जाती हैं। लेकिन जहां वायुसेना को स्क्वाड्रन की जरूरत है, नेवी को युद्धपोतों की जरूरत है, वहीं थल सेना जो है वो नए ड्रोन सिस्टम चाहती है। तो क्या इस बजट से वो सारी उम्मीदें पूरी हो पाएंगी? तो लगता तो नहीं है, क्योंकि बजट दूरगामी है और इसके आने वाले फायदे जो हैं कुछ सालों बाद मिलेंगे। लेकिन खतरे इस वक्त सीमा पर मौजूद हैं, तो उससे कैसे निपटना है वो इस बजट में झलक देखने को नहीं मिली है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करें, दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर भी करें। जय हिंद।